गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अंडरफिट स्टॉकर्स के बारे में। ओके, तो एक्चुअल में अंडरफिट स्टॉकर है क्या? ओके, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ओवरफिट स्टॉकर और उसके टाइप्स की बात करी थी हम लोगों ने। जैसे लाइक समझो कि ट्रैवलिंग गेट स्टॉकर्स और स्प्रेडर स्टॉकर्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस वैसे कर लिया था। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अंडरफिट स्टॉकर्स के बारे में। तो अंडरफिट स्टॉकर्स है क्या? ओके, तो यहाँ पे एक हमको फिगर यहाँ पे दिख रही है वैसे, तो ये फिगर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो समझो जो स्टॉकर्स है बराबर, जो ओवरफिट स्टॉकर्स था जो हमारा बराबर, वो हम लोग वो कैसे काम करता था? हम लोग कॉल को यहाँ से ऊपर से उसको स्प्रेड करते थे कंबशन चैम्बर में। ओके, यहाँ से डालते थे पहले हम लोग, ठीक है, जो ओवरफिट स्टॉकर था उसमें, ठीक है। और ये टाइप्स जो है अंडरफिट स्टॉकर्स में क्या होता है वैसे, हम लोग कोल को सप्लाई करते हैं नीचे के एरिया से, यहाँ से हम लोग सप्लाई करते हैं कोल को, ठीक है। ये जो कोल है पूरा यहाँ से फीड कराया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, इसलिए इसको अंडरफिट बोलते हैं, यानी नीचे से सप्लाई करना। और ओवरफिट में हम लोग क्या करते थे, ऊपर से सप्लाई करते थे, ठीक है। ओके, so in case of underfit stalker, coal is fed below the gate and primary air first come in the contact with the raw green coal. Okay, तो क्या होता है कि जो हमारा ये जो यहाँ पे डार्क जो दिख रहा है हमको बराबर, ये जो पूरा है वो हमारा ग्रीन कोल है वैसे। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली समझो कि है कि नीचे से कोल को सप्लाई करते हैं और प्राइमरी एयर है उसके साथ में उसको मिक्स कराया जाता है। ओके, द पॉइंट ऑफ एडमिशन इज अबव द पॉइंट ऑफ कॉल एडमिशन। ओके, तो फ्यूल एंड एयर मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो फ्यूल यहाँ पे कहाँ से मूव हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्यूल मूव हो रहा है। ओके, और एयर भी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर मूव हो रही है, ठीक है। और जो ओवरफिट स्टॉकर था उसमें क्या था, फ्यूल यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था। ओके, और एयर जो हमारी थी वो प्राइमरी एयर नीचे से आ रही थी, ठीक है। ये ओवरफीड में था। और अंडरफीड में क्या हो रहा है, एयर और फ्यूल दोनों सेम डायरेक्शन से मूव हो रही है, ठीक है। ओके, तो अभी समझो कि इसका प्रिंसिपल हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर है उसमें दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरफिट स्टॉकर। ओके, जो यहाँ पे है जो हमारा पूरा जो अंडरफिट स्टॉकर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। इट कंसिस्ट ऑफ, समझो कि कुछ रीजन से बना हुआ है वैसे। ओके, तो समझो कि यहाँ पे जो है वो क्या है कि समझो ग्रीन कॉल है, इनकंडेंसेट कॉक है और एश, यानी ये सब रीजन से ये बना हुआ है पूरा का पूरा जो हमारा प्रिंसिपल में। ओके, तो एयर एंटर्स थ्रू हॉल इन द, यहाँ पे जो एयर है वो ये हॉल में से एंटर हो रही है थ्रू द जो हॉल, समझो एयर एंटर्स थ्रू द हॉल इन द गेट वेयर इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट। ओके, तो ये ट्रूयर जो है ये, ओके, यानी ये है ये ट्रूयर है वैसे। ट्रूयर नहीं समझो एक समझो कि सेप, उसको ट्रूयर भी बोलते हैं, उसको गेट भी बोल सकते हैं वैसे। तो एयर एंटर्स थ्रू अ, समझो एयर एंटर्स थ्रू अ गेट वेयर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द रो और ग्रीन कॉल। ओके, तो यहाँ पे समझो मैं थोड़ा क्लियर करके आप यहाँ पे, ओके, तो समझो कि एयर यहाँ से पास होती है, जो यहाँ पे प्राइमरी एयर है यहाँ से सप्लाई होती है, ठीक है। और वो ये जो ग्रीन कोल है हमारा, यहाँ तक का जो लेयर है पूरा का पूरा ये ग्रीन कोल का लेयर है वैसे। ये ग्रीन कोल के लेयर के साथ वो मिक्स हो रही है, ठीक है, एयर यहाँ पे। ओके, एंड इट डिफ्यूज थ्रू द बेड और रो कॉल। ओके, तो जो ये जो है उसके साथ वो डिफ्यूज होती है, ठीक है। ओके, एंड इट मीट्स द वॉलेटाइल मैटर जनरेटेड बाय द रो कॉल। ओके, तो ये जो है वो समझो कि वॉलेटाइल डब्ल्यू एम सॉरी वी एम वी एम बनाती है, ठीक है। ये वी एम जो है वो वॉलेटाइल मैटर मीन्स कि समझो कि एयर, और समझो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी एयर है वो हीटेड होती है, ठीक है। तो वो समझो एक वॉलेटाइल मैटर बनाती है पूरी की पूरी, समझो बराबर, उसको वॉलेटाइल मैटर बोलते हैं वैसे। ओके, तो इट मीट्स द वॉलेटाइल मैटर जनरेटेड बाय रो कॉल, the air mix with the volatile matter and passes through the ignition zone. Okay, तो ये जो है समझो ये पूरा जो समझो एयर और जो ग्रीन कॉल का जो मिक्सचर है बराबर, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, कहाँ से पास हो रहा है, समझो कि वो ग्रीन, समझो कि जो जोन में हम लोग कंबशन करने वाले हैं। ओके, तो ये कंबशन जोन तक पहुंचती है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे प्राइमरी एयर सप्लाई होती है, ठीक है। तो क्या होता है समझो कि यहाँ पे
प्राइमरी एयर के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ एक समझो। एयर के कंटेंट क्या होते हैं, एयर क्या होती है, तो वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सब कुछ मिक्सचर होता है, समझो कि कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है, समझो एयर मीन्स, ठीक है। तो ये सब गैसेस जो है बराबर वो यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे वो समझो कि बर्न होना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो बर्न होना यहाँ पे शुरू करते हैं, ग्रीन कोल के साथ मिक्स करके वो वॉलेटाइल मेटल बनाते हैं, ठीक है। तो और जो बर्न होना शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ये जोन में ही, यानी ये वाले जोन में ही ऑक्सीजन पूरा का पूरा समझो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हीट होना समझो कि ये जो कॉल है वो हीटिंग, समझो CO2 जो है वो ज्यादा समझो कि हीट ले लेता है, समझो कि गर्म होता है, ठीक है। तो वो हीट होना शुरू कर देता है, ठीक है। और समझो कि ऑलमोस्ट समझो कि जो प्राइमरी एयर है वो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाती है और वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। और समझो कि धीरे धीरे समझो कि ज्यादा ज्यादा समझो कि एयर नहीं मिले तो वो CO भी बनाती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है, ठीक है। तो वो CO में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो समझो कि वो हार्मफुल है वैसे, ओके। तो वहाँ समझो कि प्रॉपर कंबशन करने के लिए समझो यहाँ पे एक सेकेंडरी एयर का सप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये एरिया से सेकेंडरी एयर का सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि समझो कि प्रॉपर कंबशन, ऊपर का जो ये एरिया है वो ये एरिया में प्रॉपर उसको एयर मिले, इसलिए समझो कि ये पूरा जोन में सब जगह पे प्रॉपरली एयर मिले उसका ख्याल रखा जाता है, इसलिए सेकेंडरी एयर का सप्लाई बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो समझो कि देन आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे समझो सेकेंडरी जोन में प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो समझो CO बनाना कम हो जाता है, समझो CO कार्बन मोनोऑक्साइड कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट समझो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, ओके। तो समझो कि CO, O2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, समझो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, ये सब चीजें समझो कि डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे जो ये एरिया है वो कम्प्लीटली यहाँ पे हमको फ्लेम दिखती है, ठीक है। ये फ्लेम वाला एरिया है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे बर्न होने के बाद यहाँ पे जो ये एरिया है वो एश एश वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एश जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी एक ऐसा पूरा एक उसका प्रिंसिपल है अंडरफिट स्टॉकर का, ठीक है। ओके, अभी समझो समझो हम लोग बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की, ओके। कि अंडरफिट स्टॉकर जो है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो अंडरफिट स्टॉकर जो है वो तकरीबन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी अंडरफिट स्टॉकर के बारे में, ओके। अंडरफिट स्टॉकर जो है वो ये प्रिंसिपल हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया वैसे, ये जो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले जो है वो है सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर, ओके। ओके, ये है सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर। उसको दो तरीके के अंडरफिट स्टॉकर होते हैं। सबसे पहला है वो है सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर और दूसरा जो है वो है मल्टी रिटॉर्ट स्टॉकर। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर के बारे में। ये जो फिगर है वो हमारी सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर की है, ठीक है। ये जो समझो रिटॉर्ट मीन्स के समझो एक शेप, वो भी एक शेप ही है वैसे, ओके। तो ये ऐसा वाला जो शेप है इसको रिटॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसको ट्रियर भी बोलते हैं, उसको गेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल रिटॉर्ट का समझो कि व्यू है, ओके। तो समझो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट वाली फिगर में, ये वाली फिगर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये जो है वो कॉल ऊपर है, ठीक है। यहाँ से कॉल की सप्लाई ऊपर से करी जाती है, ठीक है। और देन आफ्टर ये क्या है, ये सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा स्टीम सिलेंडर, ओके। और ये रैम है, ठीक है। कॉल सप्लाई जो होती है हमारी यहाँ से वो रैम के थ्रू पुशर, यहाँ पे रैम के साथ में पुशर्स ज्वाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसका व्यू हम लोग अभी राइट साइड वाली बी, फिगर नंबर बी में हम लोग देखेंगे अभी। पर अभी समझो कि जो है अभी इसमें थोड़ा समझने का ट्राई करो आप लोग, ठीक है। कि जो समझो कि पुशर्स जो है बराबर, ये रैम पुश करता है, ठीक है। और समझो कि पुशर्स के थ्रू कॉल को ऊपर धकेला जाता है, ठीक है। कॉल ऊपर धकेला जाता है, कॉल को ऊपर पुश किया जाता है, ठीक है। और कॉल यहाँ पे जमा होता है बॉयलर के एरिया में और यहाँ पे बर्निंग होना शुरू करता है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था समझने जैसा, ठीक है। ये उसका एक व्यू है यहाँ पे राइट साइड में हम लोग देखते हैं वैसे, ओके। ओके, तो यहाँ पे जो समझो ये अभी ये पुशर्स की बात मैंने करी, ठीक है। तो जो फ्रेश कॉल है अंडरफिट स्टॉकर है तो नीचे से ही ऊपर होने वाला है, आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ से कॉल को पुश किया जाता है, समझो ऐसा पुशर के थ्रू, ठीक है। और ये एरिया में से कॉल को प्रेशर करके पुश करा जाता है, तो वो ऊपर के एरिया में आता है कॉल, ठीक है। और ये जो हमारा ट्रूयर है और ये जो गेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्रेट वाला एरिया है, इसके ऊपर कॉल को यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो कॉल को जो ऊपर के एरिया में यहाँ पे सबसे पहले लाया जाता है, ठीक है। और देन आफ्टर क्या होता है कि ये जो है हमारा वो ये जो एरिया है वो हमारा ग्रीन कॉल वाला एरिया है, यानी रो कॉल वाला एरिया है, उसके साथ में एयर मिक्स होती है। अभी जस्ट मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर कॉल के साथ में अगर एयर मिक्स हो जाए, बराबर, जो वो एयर मिक्स हो जाती है इसमें हॉट एयर, जो ये समझो प्राइमरी एयर है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, ये प्राइमरी एयर है, ठीक है। तो जो प्राइमरी एयर अगर समझो कॉल के साथ में मिक्स हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एयर यहाँ पे समझो कि सप्लाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये प्रेशराइज्ड एयर यहाँ पे यूज होती है वैसे, ठीक है। तो जो एयर सप्लाई होती है वो कॉल के साथ में फिर से वो क्या बनाती है, मैंने जब जस्ट डिस्कस किया, वो वॉलेटाइल मेटल, ओके, वॉलेटाइल मैटर बनाती है, ठीक है, वीएम, ओके। तो ये जो एरिया फिर से वॉलेटाइल, समझो कि देन आफ्टर उसको समझो कि जो ये कॉल है स्टॉक, फिर समझो वी स्टॉकर्स के बारे में हमने बात करा, बराबर। तो स्टॉकर्स वो फिर ऑटोमेटिक चीज है, ठीक है, कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे स्टॉकर्स के बारे में। तो वो मैकेनिकल सिस्टम है पूरी की पूरी कि जो कॉल को फीड कराती है कंबशन चैम्बर में, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि ये जो है बराबर अंडरफीड स्टॉकर, तो ये फीडिंग का कामकाज है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो एयर और कॉल का मिक्सचर यहाँ पे कुछ नई सिस्टम से नई तरीके से होता है, ठीक है। ये इसको सिंगल रिटॉर्ट, ये रिटॉर्ट सिस्टम से होता है, इसलिए इसको सिंगल रिटॉर्ट स्टॉकर बोलते हैं। ओके, तो समझो कि ये जो एरिया है वो है गेट वाला एरिया। गेट वाले एरिया पे समझो कि एयर और कॉल का मिक्सचर जो है वो समझो कि ले जाया जाता है, समझो कि यहाँ से रैम के थ्रू उसको प्रेशर करके जो पुशर्स के थ्रू उसको यहाँ पे ले जाया जाता है, बराबर। ये रिटॉर्ट के थ्रू पुशर्स उसको पुश करते हैं और कॉल यहाँ पे ऊपर के एरिया में आते रहते हैं और उसके पार्टिकल्स यहाँ पे ऊपर आते रहते हैं। और फिर देन आफ्टर उसको प्राइमरी एयर सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रूयर जो है, मैंने अभी जब जस्ट बोला, जो गेट है, गेट में कुछ वेंट होते हैं, वहां से प्रेशराइज एयर जाती है, ठीक है। देन आफ्टर समझो ऊपर से फिर से यहाँ से सेकेंडरी एयर का सप्लाई होता है, ठीक है। अभी जो लास्ट टाइम हम लोग लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया उस तरीके से, बराबर, जो अंडरफीड स्टॉकर में, ठीक है। तो ऊपर के एरिया से सेकेंडरी एयर और जो नीचे का एरिया है उसमें से प्राइमरी एयर, दोनों समझो सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो है जो कि ये सिंगल रोट समझो रिट्रोट स्टॉकर का सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पे जो एयर इज सप्लाइड थ्रू द ट्रूयर्स, okay, provide along the upper edge of the gate, okay। तो समझो ash and clinkers are collected on the ash pit, okay। तो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर बर्निंग होने के बाद जो एश है वो एश पिट में समझो कि कलेक्ट किया जाता है, समझो, बराबर, ओके। तो यहाँ पे क्या एक पूरी डैम्पर अरेंजमेंट होती है, डैम्पिंग अरेंजमेंट के कारण समझो एश को कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। द कोल फीडिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल स्ट्रोकर वेरीज फ्रॉम 100 to 200 kg पर आवर, ओके। तो यहाँ पे जो है जो कॉल फीडिंग की जो कैपेसिटी है वो 100 to 200, ओके, 200 जितनी समझो, 100 to 200 जितनी कैपेसिटी होती है केजी पर आवर की, कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है, ओके। तो समझो अभी नेक्स्ट बात करेंगे आगे, ओके। तो समझो कि ये है सिंगल फीड स्टॉकर। अभी नेक्स्ट जो है, बराबर, अगर समझो कि हमको ये कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो, बराबर, फीड करने की, तो उसके लिए आगे दूसरा स्टॉकर्स की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मल्टी रिटॉर्ट स्टॉकर के बारे में, ओके। मल्टी रिटॉर्ट स्टॉकर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैसे, ओके। अभी नेक्स्ट जो है, अभी मैंने जो डिस्कस किया वो सब कुछ चीजें यहाँ पे है ही। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी रिटॉर्ट स्टॉकर के बारे में, ओके, ओके। ये जो है वो है मल्टी रिटॉर्ट स्टॉकर, ओके। तो ये समझो हम लोगों ने सिंगल की डिस्कशन करी, वैसे ही ये मल्टी रिटॉर्ट स्टॉकर है।
यहाँ पे अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उसके जो कंपोनेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको कि कंपोनेंट एग्जैक्ट उसमें क्या क्या यूज होता है वैसे। ओके, तो ये जो है वो है ट्रूयर है। अभी मैंने बोला कि जो ट्रूयर जो एरिया है वो, पर यहाँ पे मल्टी रिटोर स्टॉकर जो है बराबर, इसमें क्या होता है कि ट्रूयर जो है वो समझो कि बड़ा होता है वैसे। ओके, तो समझो, और ये जो एरिया है वो इनकंडेंसेट जोन है। ओके, ये है डिस्टिलाइजेशन जोन है, ये ग्रीन कॉल है, ये पूरा एरिया जो नीचे का है वो ग्रीन कॉल है। देन एक्सटेंशन गेट बराबर, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है कॉल हुपर। ओके, कॉल हुपर ये, ठीक है। देन ये स्टॉकर रैम है। ओके, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो समझो कि अभी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने उसमें जो साइड का व्यू है, वैसे ये मल्टी रिटोर स्टॉकर में कैसा व्यू होता है, यहाँ पे इस तरीके का व्यू होता है, ठीक है। ये मल्टी रिटोर स्टॉकर की बात करते हैं। यहाँ पे समझो ये जो एरिया है वो यहाँ से कॉल सप्लाई होता है वैसे, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे वैसे। ओके, तो ये जो एरिया है यहाँ से कॉल सप्लाई होता है, ये जो है वो पूरा हमारा ट्रूयर है और उसको गेट बोलते हैं। और यहाँ से प्राइमरी एयर, ये एरिया से प्राइमरी एयर सप्लाई होती है वैसे। ओके, ये जो एरिया है वहाँ से प्राइमरी एयर सप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है समझो, यहाँ पे ये मैकेनिज्म समझने जैसा है वैसे। ओके, तो ये जो है ये यहाँ पे जो कुछ सीढ़ी जैसा दिख रहा है, ये स्टेप जो दिख रहा है वो हमारे पुशर्स है वैसे, ठीक है। ये हमारे पुशर्स है जो जिसका काम पुश करना है। ये जो आर्म है यहाँ पे, ओके, तो ये समझो आर्म जो रॉक स्टॉकर आर्म जो है वो पिस्टन सिलेंडर वाली मैकेनिज्म होती है समझो। तो ये ऐसे मूव करता रहता है जो समझो। ओके, तो जो स्टॉकर आर्म है वो ऐसे मूव करता है वैसे। ये पिस्टन से समझो, यहाँ पे ये स्टॉकर आर्म है वो समझो एक पूरी कैम वाली एक समझो मैकेनिज्म होती है वैसे, इसको धकेलती है यहाँ से बस। ओके, तो ये जो अलग अलग लेंथ में हमको यहाँ पे पुशर्स दिए हैं वो क्या, ये हमारा कॉल ऊपर है, ये कॉल यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। जो सप्लाई कॉल है वो पुशर्स यहाँ पे ऐसे रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अलग अलग पुशर्स है वो क्या करता है, कॉल को यहाँ पे धकेलते हैं, ठीक है। ये एरिया में कॉल को पुश करते हैं। इन शॉर्ट ऐसा समझने जैसा है कि भी पुश करते हैं, और पुश करके इसमें यहाँ पे बहुत सारे पुशर्स है, ठीक है। तो ये समझो क्या उसको बोलते हैं इसलिए मल्टी रिट्रोट स्टॉकर। तो समझो ये एरिया में आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ये जो ट्रूयर्स है, ये ट्रूयर्स मैंने बताया आपको इस हिसाब से होता है ये ट्रूयर्स जो है। ओके, तो ये पुशर्स नंबर 1, पुशर्स नंबर 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे जो पुशर्स है वो कॉल को ऊपर की तरफ यहाँ से धकेलते हैं और यहाँ पे पूरा ग्रीन कॉल का एरिया बनाते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है वो ग्रीन कॉल वाला एरिया है ऐसे। तो यहाँ पे जो पूरा एरिया है वो ग्रीन कॉल वाला एरिया बनता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रीन कॉल है वैसे। ओके, ये पूरा एरिया ग्रीन कॉल वाला है, ठीक है। तो जो ग्रीन कॉल वाला एरिया है बराबर, वहां से समझो प्राइमरी एयर भी सेम डायरेक्शन में, प्राइमरी एयर भी सर, तो यहाँ से प्राइमरी एयर भी सेम डायरेक्शन में समझो। ये विंड डैम्पर है, ठीक है। तो यहाँ पे डैम्पर के थ्रू यहाँ पे प्राइमरी एयर सप्लाई होती रहती है, ठीक है। ओके, तो ये समझो कि जो कॉल है बराबर वो प्राइमरी एयर यहाँ से डैम्पर के मदद से प्राइमरी एयर यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। और देन आफ्टर समझो कि सेकेंडरी एयर है वो ऊपर से यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। ऊपर के एरिया से सेकेंडरी एयर मिलती है। तो ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी, ये मल्टी रिट्रोट स्टॉकर के बारे में मैंने बताया अभी जस्ट बराबर कि यहाँ पे इतने बेसिक फंडामेंटल है वो समझने जैसा है वैसे। ओके, और देन जो ऐश है वो यहाँ से ऐश को जो कोल बर्न होने के बाद, कॉल बंद होने के बाद जो ऐश कंटेंट है वो यहाँ पे नीचे ऐश डिस्चार्ज एरिया में ऐश आती है, ठीक है। तो कोल यहाँ पे बर्न होता है और यहाँ पे जो हमारा ये बॉयलर एरिया है पूरा का पूरा, ये बॉयलर एरिया में वाटर गर्म हो, समझो पानी को ये जो हीट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। बॉयलर एरिया में हीट दी जाती है, ठीक है। देन आफ्टर अगर समझो ये जो कॉल हमारा बर्न हो जाता है वो बर्न आफ्टर बर्निंग वो कॉल ऐश में कन्वर्ट हो तो ऐश का डिस्चार्ज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये समझो कि कॉल बंद होने के बाद उसका अलग अलग जोन जो होते हैं वो जोन है वैसे। ओके, और ये पूरा का पूरा समझो कि सेटअप जो है वो ये है मल्टी रिट्रोट स्टॉकर के बारे में। ओके ओके, तो अभी समझो कि हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं वैसे मल्टी रिट्रोट स्टॉकर के बारे में।
ठीक है। तो ओके, ये इसकी मल्टीरेटर स्टॉकर की एक फिगर है। वैसे इस हिसाब से पुशर्स स्टॉकर ये हम दिख रहा है वैसे हमको। ओके, ये गेट है और ऐसे पूरा काम करता है। यहाँ पे जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है, ओके, फोर्स ड्राफ्ट फैन है, वो फैन की वजह से यहाँ पे एयर सप्लाई होता रहता है, डैम्पर के थ्रू एयर सप्लाई होती रहती है। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने जो मल्टी ये पूरा प्रिंसिपल है वैसे मैंने जो डिस्कस किया वैसे, ओके, उसके भी एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मल्टीरेटेड स्टॉकर्स जो है बराबर, उसकी समझो एफिशिएंसी हायर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉल बर्न होता है और उसकी एफिशिएंसी भी समझो कि पुशर्स के थ्रू काम होता है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हाई पार्ट लोड एफिशिएंसी, ओके, यही समझो कि बहुत सारा लोड, समझो कि बहुत सारे स्टीम कन्वर्ट कर सकता है ये वैसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुशर्स लगे हुए होते हैं। ओके, दूसरा स्मोकलेस ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो स्मोकलेस है। कंबशन रेट हाई है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी हाई तो कंबशन रेट भी हाई है। ओके, देन समझो ये कुछ उसके बेसिक समझो कि ग्रेट बार्स, ट्रूअर्स, रिट्रोट आर नॉट सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर। समझो कि यहाँ पे ये जो है बराबर बहुत सारी कंपोनेंट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो है वो बहुत हाई कंबशन में हाई ग्रेट बार ट्रूअर रिट्रोट्स आर यूज टू सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये सब चीजें हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर सकती है वैसे। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, तो आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा वैसे। ओके, और इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो ये सब कुछ चीजें जो है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समझो कि बहुत पुशर्स की रोकर आर्म्स की ऐसी मैकेनिज्म है, तो इसकी समझो कि इनिशियल कॉस्ट हाई है। ओके, देन समझो कि स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ओके, समझो कि नेक्स्ट जो हाई रेट ऑफ वियर एंड टीयर। ओके, और दूसरा कि क्लिनकर फॉर्मेशन होता है इसके उसमें। ठीक है, और लो ग्रेड फ्यूल विद द हाई एश कंटेंट कैन नॉट बी बर्न। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लो ग्रेड का जो समझो कि लो ग्रेड का जो फ्यूल है बराबर। ओके, तो लो ग्रेड का फ्यूल यहाँ पे है बराबर, वो हाई एश कंटेंट कैन नॉट बी बर्न इकोनॉमी। ये समझो कि लो ग्रेड फ्यूल है वो समझो कि अच्छी तरह से वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक टर्म है क्लिंकर। ओके, तो समझो कि ये स्टोनी जो है बराबर, क्लिंकर का मतलब ये होता है कि समझो कि द स्टोनी रेसिड्यू फ्रॉम द बर्न कॉल फ्रॉम अ फर्नेस। ओके, तो क्या होता है कि कुछ समझो कि स्टोन जैसा कुछ फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो समझो कि ये एक स्टोन जैसा जो पार्ट है वो ज्यादा फॉर्मेट करता है कॉल में से। ओके, एक ब्रिक जैसा पार्ट। ठीक है, ये जानने जैसा एक टर्म तो मैंने आपको बता दिया वैसे। ओके, और समझो आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन समझो ओवर फीड की और अंडर फीड की कंपैरिजन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है वैसे। वो बहुत सारी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो कुछ कंपैरिजन हम लोग अभी देख लेते हैं वैसे। ओके, तो कॉल समझो कि अब समझो ओवर फीड में ऊपर से हम लोग फीड कराते हैं कॉल का, और अंडर फीड में नीचे से, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, फिर थर्मल एफिशिएंसी ओवरफीड की समझो कि लो है एज कम्पेयर टू समझो कि यहाँ पे अंडरफीड में ज्यादा है। ये कुछ कंपैरिजन है। स्मोक अंडरफीड में कम निकलता है, ओवरफीड में ज्यादा स्मोक निकलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें है, कुछ डिस्कशन दिए आप लिख सकते हो वैसे। ओके, ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे कोल पल्वराइजेशन सिस्टम। ओके, वो पूरी की पूरी सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।